तो क्वेश्चन का नाम है लॉन्गेस्ट पॉसिबल राउट इन अ मैट्रिक्स विद हर्डल्स। ठीक है, गिवन एन n into m मैट्रिक्स विद अ फ्यू हर्डल्स डिनोटेड बाय जीरो, मतलब हमें एक मैट्रिक्स गिवन दे रखी है, उसके अंदर जो जीरोस है ना वो हमारे हर्डल्स हैं। ठीक है, आर्बिट्री प्लेस्ड। आर्बिट्री प्लेस का मतलब है जीरो जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी कोई फिक्स प्लेस है, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल राउट पॉसिबल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। मतलब यहाँ पे हमें दो इंडेक्सेस दे रखे हैं, लाइक ये रो एंड कॉलम के इंडेक्सेस और ये डेस्टिनेशन के इंडेक्सेस, मतलब हमें 0 0 से 1 7 तक पहुंचना है, वो भी लॉन्गेस्ट पॉसिबल राउट टूल के साथ। मतलब जाने के रास्ते तो काफी सारे हो सकते हैं, लाइक मुझे अगर मैं यहाँ से देखूं ये है 0 0 और 1 7 क्या होगा 1 एंड 0 1 2 3 4 5 6 7 ये होगा यहाँ पे। तो मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है, यही वाला एग्जांपल यहाँ पे फोटो में दे रखा है, और यहाँ पे लॉन्गेस्ट राउट पे लाइन भी दे रखी है। अगर हम इस तरह से जाएंगे तो ये लॉन्गेस्ट रूट होगा इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, मतलब 0 0 से 1 7 तक पहुंचने के लिए सबसे लंबा रास्ता ये होगा। मतलब हम स्टेप्स को काउंट कर रहे हैं, लाइक एक स्टेप लगा यहाँ पे, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम स्टेप जितने भी, तो, तो अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो हमारे मैक्सिमम स्टेप्स लग जाएंगे। तो हमें वही लॉन्गेस्ट पॉसिबल राउट निकालना है जो कि हमें सोर्स कोऑर्डिनेट्स से डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट्स तक पहुंचने में हेल्प करेंगे मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, वी आर अलाउड टू मूव टू ओनली एडजेसेंट सेल्स, हम सिर्फ एडजेसेंट सेल्स पर ही जा सकते हैं, विच आर नॉट हर्डल्स, मतलब मैं वन से इस वाले वन पे जा सकता हूँ, फिर इस वन से, मतलब सिर्फ अपने पास वाले, इस वाले पे, इस वाले पर, या फिर ऊपर अगर वन होता या फिर पीछे अगर वन होता तो मैं जा सकता था। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और है, हम हर्डल्स पे नहीं जा सकते, लाइक मैं अगर इस वाले वन पे हूँ तो मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आगे तो हर्डल है ना एक, आगे जीरो है, अगर जीरो है तो मैं आगे नहीं जा सकता, मैं या तो नीचे जाना पड़ेगा या ऊपर या पीछे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द राउट कैन नॉट कंटेन एनी डायगोनल मूव्स एंड अ लोकेशन वंस विजिटेड इन अ पर्टिकुलर पाथ कैन नॉट बी विजिटेड अगेन। मैंने बोला कि अगर मैं इस नंबर पे हूँ, मैं ऊपर जा सकता हूँ, से पीछे जा सकता हूँ, नीचे जा सकता हूँ और आगे जा सकता हूँ, अगर हर्डल नहीं है तो, यहाँ तो हर्डल है तो आगे नहीं जाएंगे, अगर आगे नहीं जगह वन होता तो मैं आगे भी जा सकता था। बट इसमें लिखा हुआ है कि मैं डायगनली मूव नहीं कर सकता, मैं वन से डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आ सकता, मैं वन से डायरेक्ट यहाँ पर भी नहीं जा सकता, ऐसे भी नहीं और ऐसे भी नहीं, बस आगे पीछे ऊपर और नीचे चार ही जगह पर मैं मूव कर सकता हूँ। और ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई लोकेशन एक बार विजिट हो चुकी है तो वहां पे दोबारा विजिट नहीं किया जा सकता। लाइक अगर मैं इस वाले पाथ से जा रहा था, मैं इस वाले पाथ से जा रहा हूँ, एक बार से क्लीन कर लेते हैं। हाँ, अगर मैं इस वाले पाथ से जा रहा था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया वन पे, मेरे पास ऑप्शन है आगे जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, ऊपर तो है ही नहीं, और पीछे जाने के, पीछे मैं दोबारा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इस वाले वन को ऑलरेडी एक बार विजिट कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा वन पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी होगी। इफ इट इज इम्पॉसिबल टू रीच द डेस्टिनेशन फ्रॉम द सोर्स रिटर्न -1, अगर हम किसी तरह कोई ऐसी कंडीशन बन रही है या फिर हमारे रास्ते बिल्कुल ब्लॉक है सारे के सारे और हम अपने डेस्टिनेशन वाले वन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसे सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका, हम क्या कर सकते हैं, हम रिकर्जन यूज कर सकते हैं यहाँ पे विद बैक ट्रैकिंग। हम क्या करेंगे, हम सारे रास्ते ट्राई कर लेंगे रिकर्जन की हेल्प से। हम क्या करेंगे, आगे वाले भी चेक कर लेंगे, नीचे वाले भी चेक कर लेंगे, पीछे वाले भी चेक कर लेंगे, ऊपर वाले भी चेक कर लेंगे, चारों तरफ से जाके देख लेते हैं। ऑब्वियसली हम ऐसे बहुत सारे हमारे हमें पाथ मिलने वाले हैं जिससे हम डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, बट हमें लॉन्गेस्ट वाला चूज करना है, हमें लॉन्गेस्ट वाले पाथ को आंसर में रिटर्न करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चारों डायरेक्शन में रिकर्जन चला दूंगा, आगे भी, नीचे भी, पीछे भी अगर है, पीछे भी और ऊपर भी। ठीक है, चारों डायरेक्शन में रिकर्जन को भेज दूंगा और चारों तरफ से आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। चारों तरफ से जो भी हमारा मैक्स वाला आंसर आएगा उसे रिटर्न कर दूंगा। बस इतना करना है। एक हमें बस इस वन के लिए कोड लिखना है, बाकी के लिए अपने आप हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ और कोड के साथ साथ भी एक बार ड्राई रन करके समझा दूंगा कि ये हो कैसे रहा है। ये रहा इसका कोड। हमने क्या करा, सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स गिवन दे रखे हैं यहाँ पे, और एक हमें स्टार्टिंग के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये एक्स एस और वाई एक्स, और यहाँ पे डेस्टिनेशन वाले कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एक्स डी और वाई डी। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो बाउंड्रीज के लिए हमारे मैट्रिक्स की में कितनी नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम है वो एन और एम में स्टोर कर लिया यहाँ पे। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में आंसर को -1 रखा, क्योंकि अगर हमें कोई भी आंसर नहीं मिलता है तो लास्ट में जो आंसर रिटर्न करेंगे तो -1 ही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या लिया, एक विजिट वेक्टर और ले रखा है साथ में। विजिट वेक्टर क्यों लिया है, हम क्या करेंगे, हम चेक करते रहेंगे, जिस जिसको हम विजिट करेंगे ना उसको मार्क करते रहेंगे, उसको मार्क करते रहेंगे, ताकि अगर हम गलती से दोबारा विजिट वाले को पहुंच जाते हैं तो हमें पता चल जाए और हम वहीं से रिटर्न हो जाए। ठीक है, हमने क्या करा, स्टार्टिंग में सारे विजिट की वैल्यू जीरो रखी हुई है, सारे वेक्टर की वैल्यू, पूरे मैट्रिक्स का विजिट बनाया हमने और सबका जीरो रख दिया वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, सॉल्व वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है और हमारा आंसर को हमने बाय रेफरेंस भेज दिया यहाँ पे वेरिएबल को, क्योंकि सारा आंसर क्या होगा उसी के अंदर अपडेट हो जाएगा बाय रेफरेंस, हमें कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक बार फंक्शन को और देख लेते हैं, सॉल्व वाला फंक्शन वर्क कैसे कर रहा है। तो ये हो रही है बाउंड्री चेक।
सबसे पहले हमें बाउंड्री चेक करनी होगी। बाउंड्री चेक होती है ये कि अगर जीरो से, अगर हमारा जो रो है, रो वाली वैल्यू वो जीरो से कम हो जाती है, अगर पीछे पीछे पहुंच जाती है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, या फिर ऊपर पहुंच जाती है, जे की वैल्यू जीरो से कम हो जाती है, कॉलम जीरो से पीछे पहुंच जाती है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। फिर क्या, अगर एन या एन के आगे पहुंच जाती है, या फिर नीचे पहुंच जाती है, या फिर पीछे आगे की तरफ पहुंच जाती है, इसके भी आगे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, और हमने एक चीज और लिखी है, अगर विजिट है हमारा, विजिट यहाँ पे या तो ऐसे लिख लो, जैसे विजिट आई जे इज इक्वल टू वन है, अगर अगर वन है तो रिटर्न कर देगा, या फिर डायरेक्ट ये लिखोगे तो भी इसका मतलब इज इक्वल टू वन ही है। ठीक है, और हमने ये कंडीशन और चेक करी, अगर मैट्रिक्स ऑफ आई जे इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब वो एक हर्डल है, तो भी वहां नहीं जाएंगे, तो भी वहां से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी बेस कंडीशन। तो ये वाली कंडीशन को मैं बाद में समझाता हूँ, पहले नीचे वाली समझा देता हूँ, उससे उसके बाद और अच्छे से समझ आएगा कि ये वाली कंडीशन क्या कर रही है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया, तो हमने इस वाले को विजिट कर दिया, वन कर दिया हमने। अब ये करेंगे, चारों डायरेक्शन में सॉल्व फंक्शन को भेज देंगे दोबारा से, और काउंट को प्लस वन कर देंगे। हमने यहाँ पे काउंट को, यहाँ पे ये हमने जीरो वैल्यू भेजी हुई ना, यहाँ पे ये यहाँ पे काउंट ही भेजा हुआ है, शुरू में तो जीरो ही रहेगा वो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे अपने काउंट को जोड़ते रहेंगे, हम आगे का इधर भी एक स्टेप हो गया, इधर का इधर भी एक स्टेप, इधर भी एक स्टेप, और नीचे भी एक स्टेप हो जाएगा। हम काउंट को हर बार बढ़ाएंगे जिस भी तरफ हम स्टेप को लेंगे। ठीक है, तो हमने सॉल्व वाले फंक्शन को चारों डायरेक्शन में कॉल कर दिया है, और साथ में काउंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं हर बार। ठीक है, चारों डायरेक्शन में भेज दिया। जब चारों डायरेक्शन में जाएगा, तो ये तो होना ही है ऐसा कि एक ना एक बार यहाँ पर जरूर पहुंचेगा, और जब यहाँ पर पहुंचेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू मैक्स कर देंगे और काउंट कर देंगे। अगर सपोज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मान लो ये वाले रास्ते से गया, इस वाले रास्ते से भी पहुंच रहा है। ठीक है, इस वाले रास्ते से भी पहुंच रहा है। ठीक है, और ये जो रेड रेड में गिवन है ऑलरेडी, इस वाले रास्ते से भी पहुंच रहा है। ठीक है, ये इस वाले रास्ते से ही पहुंच रहा है। मान लो अभी इन तीन रास्तों को देखो, तो और भी बहुत सारे रास्ते बन रहे होंगे, तो कितने स्टेप हुए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इस वाले रास्ते से तो हो गए आठ स्टेप। ठीक है, जब डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो आंसर ने क्या करा, आंसर में हमने कंपेयर किया कि आंसर से ज्यादा है क्या आठ, हाँ आंसर ज्यादा है, तो आंसर हमारा उस टाइम पे हो गया आठ, आंसर हमारा हो गया एट। जब इधर से हमने देखा होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, जब ये वाला रास्ता लिया होगा तो आया होगा हमारा टेन। तो जब टेन आंसर, अब जो हमारा करंट आंसर से ज्यादा है ना, फिर इस कंडीशन के अंदर आया होगा, फिर देखा होगा हाँ आंसर ज्यादा है, मैक्स वाले जो भी है, या तो आंसर या फिर काउंट, काउंट ज्यादा है, तो हमारा आंसर हो गया टेन। अब इसी तरह जब मैक्सिमम वाले रास्ता जो भी पहुंचा होगा, तो उससे अपडेट हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम वाला रास्ता ये है, रेड में जो दिख रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, चौबीस हो जाएगा हमारा आंसर, 24 स्टेप्स, लॉन्गर स्टेप होंगे हमारे 24। ठीक है, तो अब यहाँ पे होने के बाद रिटर्न भी हो जाता है, मतलब कि सारी की सारी कंडीशन चेक कर रहा है हमारा ये रिकर्जन, और बैक ट्रैक भी कर रहा है बार बार सारे रास्ते चेक करने के लिए। और जो हम सारे रास्ते चेक कर लिए, सपोज हमने ये वाला पाथ चेक कर लिया, ये वाला पाथ चेक कर लिया, अब इस वाले पाथ से वापस आ रहा होगा ना, तो इन सब जितने भी हमने विजिट कर दिया ना वन वन को, जब वापस आएगा तो सारे विजिट को जीरो करता हुआ वापस आएगा। यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है विजिट जीरो, क्योंकि जब हम दूसरे पाथ के लिए चेक करने जाएंगे तो हम नहीं चाहते ना वो विजिटर है ऑलरेडी, हम उन्हें अनविजिट कर दें ताकि हम उन रास्तों को दोबारा चेक कर सकें, दूसरे रास्ते को। ठीक है, तो इस तरह ये वर्क कर रहा है पूरा कोड। एक बार इसे कंपाइल कर लेते हैं और देख लेते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, कंपाइल हो गया, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं सबमिट हो रहा है कि नहीं। सबमिट भी हो रहा है, थैंक यू गाइस। इसका कोड मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो।